तो दोस्तों लक्स इंडस्ट्री ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में थोड़े मिक्स लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। डाटाबेस के लिए कंपनी ने क्रोस में दिया हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 708 करोड़ के आसपास, पिछले साल 565 करोड़, अभी देखें तो गिर के 518 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली है। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 9% के आसपास की गिरावट है, 8 या 9% के आसपास की गिरावट है। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने मिली, अप्रोक्सीमेटली 26% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 684 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 503 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 504 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे उल्टा हो चुका है। कंपनी का रेवेन्यू तो गिरा ही है 9% के आसपास, लेकिन जब खर्चे के अंदर जाते हैं तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो पिछले साल जितने ही देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 50 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट गिर के 15 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 70% के आसपास की गिरावट है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 50% आपको गिरता हुआ देखने को मिलता है। तो एक बड़ी गिरावट कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल और क्वार्टर आपको देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 10.5 रुपये के आसपास था, पिछले साल 17 रुपये के आसपास, अभी देखें तो गिर के मात्र 5.5 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला है। तो कंपनी के जो ईपीएस है उसके अंदर भी एक अच्छी खासी गिरावट आपको साल दर साल क्वार्टर दोनों देखने को मिले। ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर के नंबर बहुत ज़्यादा कमजोर देखने को मिले, क्योंकि साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 10% गिरा है, 9 या 10% गिरा हुआ है। लेकिन जब कंपनी के प्रॉफिट के अंदर जाते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट 70% गिरता हुआ देखने को मिला है। तो एक मेरे हिसाब से बड़ी गिरावट है। मेरे हिसाब से ऐसे नंबर के बाद हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट भी आपको शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।